वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में दर्द को ठीक करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग लिए जाने वाले उन 5 इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग करके मरीज के किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द को ठीक किया जा सकता है। वह इंजेक्शन कौन कौन से हैं, क्या स्ट्रेंथ में वे अवेलेबल है, किस रूट से उन इंजेक्शन को लगाया जाता है तथा किस दर्द में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, इन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सबसे पहले अगर इन इंजेक्शन के नाम की बात करें तो यहाँ पर इंजेक्शन के मूल नाम को जान लेते हैं, जिसमें पैरासीटामोल इंजेक्शन, पायरोक्सिकाम इंजेक्शन, ट्रामाडोल इंजेक्शन, कीटोरोलिक इंजेक्शन और आपका फेवरेट डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, यह सभी शामिल है। पैरासीटामोल इंजेक्शन यह 100 ml की पैकिंग में तथा 2 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। 100 ml की पैकिंग को पैरासीटामोल IV इन्फ्यूजन तथा पैरासीटामोल ड्रिप कहते हैं। क्या स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, तो इस इंजेक्शन की जो 2 ml की एम्पूल पैकिंग है यह 150 मिलीग्राम प्रति 1 ml पैरासीटामोल में अवेलेबल होता है। मतलब जो 2 ml की एम्पूल है इसमें 150 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 300 मिलीग्राम पैरासीटामोल होगा। पैरासीटामोल इंजेक्शन दर्द को तो ठीक करता ही है, परंतु मुख्य रूप से इसका प्रयोग बुखार को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह इंजेक्शन दर्द तथा बुखार को ठीक करने के लिए सबसे सुरक्षित इंजेक्शन है। इसी कारण से यह इंजेक्शन किसी में भी लगाया जा सकता है, चाहे वह बच्चा हो, महिला, पुरुष, ओल्ड एज पेशेंट या कोई गर्भवती महिला भी क्यों ना हो, सभी में यह पैरासीटामोल इंजेक्शन सुरक्षित है। और इसी कारण से डॉक्टर दर्द निवारक के रूप में तथा बुखार को ठीक करने के लिए गर्भवती महिलाओं में पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग प्राथमिक रूप से करते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में अलग अलग समय में इस पैरासीटामोल की डोज अलग अलग हो सकती है, पर प्रेगनेंसी में इसी को प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन का एक ड्रॉबैक है कि इस इंजेक्शन से सिर्फ हल्के दर्द ही ठीक होते हैं, इसलिए सीवियर पेन अगर हो रहा हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा असर नहीं बताता। किस रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, तो यह इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर तथा IV इंट्रावीनस दोनों ही रूट द्वारा लगाया जा सकता है। और जब इसको IV डायरेक्ट नसों में लगाते हैं तो उस समय इसे डाइल्यूट करके लगाया जाता है। और डाइल्यूट करने के लिए सामान्यतः NS नॉर्मल सलाइन की 100 ml की बोतल ही प्रयोग ली जाती है। पायरोक्सिकाम इंजेक्शन, जिसे आप डुलोनेक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, यह दर्द को ठीक करने वाला एक पावरफुल इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन 2 ml की एम्पूल पैकिंग में बनाया जाता है, जिसमें 40 मिलीग्राम पर 2 ml की स्ट्रेंथ होती है। यह इंजेक्शन क्रोनिक पेन मतलब पुराने दर्द को ठीक करने के लिए बेहतरीन इंजेक्शन है। दर्द जैसे कि हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ा हुआ दर्द, जिसमें ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यह प्रमुख है, इनको ठीक करने के लिए बेहतर असर बताता है। इसके अलावा एक्यूट पेन, जैसे हाल ही में जो दर्द हुआ है, जैसे किसी इंजरी के कारण दर्द हुआ हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तब ऐसे दर्द को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन को सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर डायरेक्ट मांसपेशियों में ही लगाया जाता है, इसे नसों में नहीं लगाया जाता। यह इंजेक्शन लगाने पर इंजेक्शन साइट पे हल्का सा दर्द कर सकता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन यह एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो मॉडरेट टू सीवियर पेन मतलब मध्यम स्तर से लगाकर उच्च स्तर के दर्द को ठीक करने में सक्षम है। इस इंजेक्शन को हल्के दर्द के लिए प्रयोग नहीं लिया जाता है। अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो या बहुत ही तेज दर्द हो रहा हो, तो इस समय इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। सीवियर पेन में किडनी स्टोन के कारण होने वाला दर्द तथा अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में सूजन आने के कारण जो दर्द है वे दोनों ही सम्मिलित है, और इन दोनों ही दर्द को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। और इसके अलावा भी जो सीवियर पेन है उनमें ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जा सकता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन डोमाडोल इंजेक्शन तथा कॉन्ट्रामेल इंजेक्शन के नाम से आपको आसानी से मिल जाता है। यह 2 ml की एम्पूल पैकिंग में अवेलेबल है, जिसे IV इंट्रावीनस तथा IM इंट्रामस्कुलर के साथ साथ SC सबक्यूटेनियस सभी रूट द्वारा लगाया जा सकता है। हो सकता है अलग अलग कंपनी द्वारा अलग अलग रूट के इंजेक्शन प्रिपेयर किए गए हों, इसलिए जब भी इंजेक्शन लगाए उससे पहले एम्पूल को देख लें, उस एम्पूल पे कौन सी रूट लिखी है उसके अनुसार ही मरीज को लगाया जाता है। कीटोरोलिक इंजेक्शन, हो सकता है यह नाम सुनकर आपको दांत दर्द की टेबलेट कीटोरोल DT टेबलेट याद आई हो, तो आप बिल्कुल ही सही हैं।
कीटोरोल डीटी टेबलेट में भी यही दवा होती है। कीटोरोल एक इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे मॉडरेट टू सीवियर दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन को टेबलेट के जैसे सिर्फ दांत दर्द में ही नहीं बल्कि बॉडी के होने वाले सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है। हालांकि इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ही कम लेते हैं, फिर भी जब अन्य दर्द निवारक इंजेक्शन से ज़्यादा फायदा नहीं होता है या हड्डी से जुड़ा हुआ कोई दर्द हो, ऑपरेशन के बाद कोई दर्द हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो यह इंजेक्शन 2 ml की एम्पुल पैकिंग में अवेलेबल है, जिसमें 60 मिलीग्राम पर 2 ml की स्ट्रेंथ में कीटोरोल मिलाया जाता है। इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही लगाया जाता है, IV रूट द्वारा इसे नहीं लगाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका फेवरेट डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, जिसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है डायनापार इंजेक्शन। यह एक्वा तथा नॉर्मल 2 प्रिपरेशन में बनाया जाता है। जिस एम्पुल पर एक्वा AQ लिखा हो और यह 1 ml की पैकिंग में आता हो तो इसे IV तथा IM दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है, और जिस एम्पुल पर एक्वा नहीं लिखा है और 3 ml की पैकिंग में अवेलेबल है तो इसे सिर्फ IM ही लगाया जाता है। यह डाइक्लोफिनेक NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की एक इंजेक्शन है, जो सामान्य होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हल्का सिर दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, गिरने के कारण कोई चोट आई हो, उस चोट के कारण दर्द हो रहा हो, तो इन सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है। और यह वह इंजेक्शन है जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है, और कई बार हल्के बुखार को ठीक करने के लिए तथा जुकाम के कारण मरीज को सुस्ती रह रही हो तथा शरीर में दर्द हो रहा हो, तब भी उस समय इस इंजेक्शन को प्रयोग लिया जाता है। इस तरह से अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। और अगर आप इस डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने अलग से इसके बारे में वीडियो बनाए हैं। ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख सकते हैं और डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दर्द को ठीक करने वाले उन 5 इंजेक्शन को जाना है जो हल्के दर्द से सीवियर दर्द सभी दर्द को ठीक करने में सक्षम है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।